आगे हम सब देखते हैं राउंड 1 के कंप्लीट होने के बाद अभी बारी थी राउंड 2 की। जीनोस अगेन 4 बॉल्स निकालते हैं और इस बार जो फाइटर्स फाइट करने वाले थे वो थे केटो पेस्ला, कार्नोस, हिट एंड ब्रोली। चारों फाइटर्स बैटल करने के लिए स्टेज पे आ जाते हैं। ब्रोली के पास पावर थी तो हिट के पास थी टेक्निक्स। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ेगा। केटो पेस्ला ब्रोली को फाइट के लिए चैलेंज करता है। ब्रोली पहले टूर्नामेंट में नहीं था, इसलिए केटो पेस्ला को ब्रोली की पावर का कोई अंदाजा नहीं था। कार्नोस फाइट करता है हिट से। कार्नोस काफी सारे की ब्लास्ट करता है हिट पे, लेकिन हिट टाइम स्किप यूज करके सबको डॉज करता है। एक भी की ब्लास्ट हिट को हिट नहीं होता। हिट बोलता है अगर तेरे अंदर इतनी ही ताकत है तो ये बैटल यहीं खत्म होता है। इस पावर के साथ तू मुझे नहीं हरा सकता, अपने आप स्टेज से बाहर चला जा। कार्नोस स्माइल करता है, जिसका मतलब उसके पास अभी और ताकत बाकी है। कार्नोस अपनी असली पावर बाहर लाता है और अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कार्नोस रश करता है हिट पे। हिट बिना कोई एफर्ट लगाए उसके सारे अटैक्स को डॉज करता रहता है। उसके बाद हिट टाइम स्किप यूज करता है और एक काउंटर अटैक देता है कार्नोस को। कार्नोस को कोई अता पता नहीं था ये बंदा ऐसा कैसे कर रहा है। हिट अगेन बोलता है चाहे तो अपने आप स्टेज से बाहर चला जा, वरना मैं तो बाहर फेंक ही दूंगा। कार्नोस पीछे आता है और कहता है अगर अपनी ताकत पे इतना ही विश्वास है तो मेरे फुल पावर अटैक से बच के दिखा। हिट आराम से कार्नोस के अटैक का वेट करने लगता है। कार्नोस अपनी पूरी ताकत के साथ एक बहुत पावरफुल की अटैक करता है हिट पे, पर अगेन हिट टाइम स्किप यूज करता है। कार्नोस के साइड में आता है और एक ही पंच में कार्नोस को एलिमिनेट कर देता है। दूसरी तरफ केटो पेस्ला पावर मोड लगा के ब्रोली पे अटैक कर रहा था। ब्रोली एक स्किल्ड फाइटर नहीं था, इसलिए काफी ऑकवर्डली उसके पंचेस को डॉज कर रहा था और हिट इस बात को नोटिस कर रहा था। ब्रोली ने अपने आप को शांत रखा था जिससे वो बर्सर्क मोड में ना चला जाए। ब्रोली अपने लिए एक ओपनिंग ढूंढता है और एक पंच करता है केटो पेस्ला को और गलती से केटो पेस्ला को एलिमिनेट कर देता है। दरअसल ब्रोली को एक ही पंच में इस बैटल को खत्म नहीं करना था, पर ब्रोली का पंच था ही इतना पावरफुल, केटो पेस्ला सीधा ऊपर की वॉल पे जाके हिट हुआ। ब्रोली स्माइल करता है कि चलो गलती से ही सही, एलिमिनेट तो मैंने किया। पीछे से ब्रोली को आवाज आती है तुम्हारा अगला ओपोनेंट मैं हूँ। ब्रोली पीछे मुड़ के देखता है, पीछे होता है हिट। हिट अपना स्टांस लेता है और ब्रोली सीधा हिट पे रश कर देता है। ब्रोली का पंच हिट को लगने वाला था कि हिट टाइम स्किप यूज करता है और अटैक करता है ब्रोली पे, और हिट का पंच ब्रोली को लग जाता है। हिट समझ जाता है इस बंदे के अंदर पावर तो बहुत है, लेकिन ये अपनी पावर को अच्छे से यूज करना नहीं जानता, इसे अच्छे से फाइट करना नहीं आता। इस बार हिट रश करता है ब्रोली पे। हिट बिल्कुल सामने की तरफ से आ रहा था। ऑब्वियसली ब्रोली सामने की तरफ पंच करता है, लेकिन ब्रोली का पंच हिट की बॉडी के आर पार हो जाता है। ब्रोली अपने साइड में देखता है, हिट साइड में ही था। हिट पंच करता है ब्रोली को और ये वाला पंच भी ब्रोली को लग जाता है। हिट ब्रोली से कहता है मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, मुझसे कहीं ज्यादा, लेकिन पावर होना एक बात होती है और उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना दूसरी बात। तुम मुझे नहीं हरा सकते, अपने आप बाहर चले जाओ। ब्रोली को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हिट की बातें उसे काफी ज्यादा इंसल्टिंग लगती है। इस एंगर की वजह से ब्रोली अपनी इकारी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रोली इंस्टेंटली हिट पे रश करता है, एक बहुत पावरफुल पंच मारने में कामयाब हो जाता है। हिट पीछे की तरफ जा रहा था, वो एलिमिनेट हो जाता, लेकिन टाइम स्किप करके खुद को संभाल लेता है। ब्रोली अगेन चार्ज कर देता है हिट पे, उसे बिल्कुल मौका नहीं देता, पंचेस की बौछार कर देता है। हिट बेयरली इन पंचेस को ब्लॉक कर पा रहा था। वो समझ जाता है अब सीरियस होना पड़ेगा। हिट अपने पूरे पोटेंशियल पे टाइम स्किप यूज करने लगता है और ब्रोली के फाइटर्स को टारगेट करता है। फाइटर्स को टारगेट करने की वजह से ब्रोली बैकफुट पे आ जाता है। हिट ब्रोली के सामने आता है और कहता है मैंने कहा था बिना बैटल एक्सपीरियंस के तुम मुझे नहीं हरा सकते। अगर तुम खुद से बाहर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर कर देता हूँ। ब्रोली के अंदर का रेज, उसके अंदर का गुस्सा अगेन बाहर आ जाता है और ब्रोली कहता है अपना मुंह बंद करो। ब्रोली की पावर मैसिव लेवल पे इंक्रीज होने लगती है। इस पावर अप की वजह से हिट अगेन पीछे की तरफ जाने लगता है, पर अगेन वो खुद को संभाल लेता है। ब्रोली ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी लेजेंडरी फॉर्म में। हिट इस पावर को फील करता है, लेकिन अभी भी हिट के फेस पे कॉन्फिडेंस देखा जा सकता था। हिट टाइम स्किप यूज करके ब्रोली पे पंच करता है, पर इस बार इस पंच से ब्रोली को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो हिट के हाथ को पकड़ता है और बहुत ही बुरी तरह हिट को जमीन पे स्लैम करने लगता है। हिट टाइम स्किप यूज करके बहुत ही मुश्किल से ब्रोली के हाथों से बच पाता है। हिट समझ जाता है अब इस वाले अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे अपना लास्ट रिसोर्ट यूज करना होगा। ऐसा सोच के हिट अगेन टाइम स्किप यूज करता है, जो उसके अकॉर्डिंग अब काम नहीं आने वाली थी। हिट एक पावरफुल पंच करने में कामयाब हो जाता है ब्रोली की चेस्ट पे। ब्रोली को अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिट के हाथ को पकड़ने ही वाला था कि अचानक से ब्रोली फ्रीज हो जाता है। हिट की टाइम केज टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हिट ने ब्रोली को पूरी तरह से टाइम केज में फंसा लिया था। ब्रोली जैसा अनस्किल्ड फाइटर इस अटैक से नहीं बच सकता था, इसलिए हिट टाइम स्किप यूज करके ब्रोली को एलिमिनेट कर देता है। हिट ब्रोली को टाइम केज से बाहर निकालता है। ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और देखता है वो बाहर है एंड एलिमिनेट हो चुका है।
गोकू ब्रोली के पास आता है, उसे संभालता है और कहता है कोई बात नहीं ब्रोली, तुमने बहुत अच्छी टक्कर दी थी। हिट आगे आता है और कहता है अगर गोकू तुम्हें ट्रेन करेगा तो मुझे यकीन है बहुत जल्द तुम गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी हराने के काबिल बन जाओगे। मैं आज अपने बैटल एक्सपीरियंस की वजह से टिक पाया, अगर ट्रेनिंग करने के बाद तुम मेरे से अगेन फाइट करोगे तो शायद मैं 1 मिनट भी ना टिक पाऊं। सो इस तरह राउंड 2 का विनर बन जाता है हिट। आई नो काफी लोग एग्री नहीं करेंगे, पर यार एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो, जो बंदा सुपर सैयन ब्लू के लेवल पे जिरन जैसे वॉरियर को एलिमिनेट करने की काबिलियत रखता है, क्या वो एक अनस्किल्ड फाइटर को नहीं हरा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। अभी बारी आती है अगले राउंड की। सीनोस अगेन 4 बॉस निकालते हैं और इस बार जो पार्टिसिपेंट्स फाइट करने वाले थे वो थे पापरोनी, कॉलीफ्ला, केल एंड जीन। अब देखो सिनारियो कितना मस्त बना है, 2 फाइटर एक ही यूनिवर्स से, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आगे जा पाएगा अगर जीतता है तो। और दूसरी बात, पहली बार कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस टूर्नामेंट में फाइट करने वाला था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। केल कॉलीफ्ला से कहती है मतलब हम में से कोई एक ही आगे जा पाएगा। कॉलीफ्ला इस बात पे रिप्लाई करती है चिंता मत कर, याद है ना हम 2 नहीं है एक ही हैं। केल कॉलीफ्ला की बात को समझ जाती है और स्माइल करती है, लेकिन जीन से कहता है क्या बात है भाई, तेरा नंबर तो आ गया। जीन इस बात पे रिप्लाई करता है चल अगले स्टेज में मिलते हैं। चारों फाइटर्स बैटल करने आगे आ जाते हैं। जीन इस बैटल को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जो कि ऑब्वियस भी था, आफ्टर ऑल वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। केल एंड कॉलीफ्ला भी स्माइल कर रही थी एंड फॉर सम रीजन पापरोनी भी स्माइल कर रहा था। ये क्यों स्माइल कर रहा है बे? बैटल स्टार्ट होता है, पापरोनी कहता है तो कौन फाइट करेगा मुझसे? कॉलीफ्ला इस बात पे कहती है अगर आप दोनों चाहो तो आपस में फाइट कर लो, हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पापरोनी अपने स्टाफ को यूज करता है और एनिलासा बन जाता है। इस बार उसे किसी भी रोबोट के साथ फ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो पापरोनी एक रोबोट था और टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती है। पापरोनी ने खुद में कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जिससे वो खुद से एनिलासा बन सकता था। एनिलासा फाइट के लिए तैयार था। पलक झपकने से पहले जीन अटैक कर देता है एनिलासा पे, एक किक करता है और एनिलासा को एलिमिनेट कर देता है। जी हाँ, ये बैटल खत्म हो चुका है। दरअसल आप सबको एक आइडिया देना था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, और अभी के 4 गॉड्स में जीन सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड था। कॉलीफ्ला इस चीज को देखती है, सीधे अपने पॉकेट से पुटारा इयरिंग निकालती है, एक खुद पहनती है, एक केल को देती है और केल और कॉलीफ्ला फ्यूज हो जाते हैं। जीन को इस बात का अंदाजा था कि दोनों फ्यूज हो सकती हैं। आफ्टर ऑल पहले टूर्नामेंट में भी दोनों फ्यूज हुई थी। केफ्ला अटैक करती है जीन पे। जीन काफी स्मूथली केफ्ला के सभी अटैक्स को डॉज करता है, देन एक काउंटर पंच देता है केफ्ला को, जो केफ्ला को बहुत बुरी तरह पड़ता है। वो एलिमिनेट होते होते बचती है। केफ्ला समझ जाती है पावर छुपा के कोई फायदा नहीं होगा, वो पावर अप करती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है सुपर सैयन 3 फॉर्म में। जीन अभी भी स्माइल कर रहा था, उसको अपनी पावर पे पूरा भरोसा था। केफ्ला अगेन अटैक करती है जीन पे। जीन अगेन काफी स्मूथली सभी पंचेस को डॉज करता है और अगेन एक काउंटर पंच करता है केफ्ला को। यह अटैक भी केफ्ला को लग जाता है, पर केफ्ला काफी जल्दी रिकवर करती है। केफ्ला सामने की तरफ देखती है पर जीन सामने होता नहीं है। केफ्ला पीछे की तरफ देखती है और उसे एक और पंच नसीब होता है। इसके तुरंत बाद जीन एक और पंच करता है केफ्ला को। केफ्ला ऊपर वॉल पे टच होने वाली थी। केफ्ला की ब्लास्ट करती है वॉल पे, जिससे वो नीचे की तरफ डाइवर्ट हो सके, लेकिन जीन अगेन आता है फुल स्पीड में, एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है केफ्ला को। केफ्ला के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो ऊपर की वॉल पे जाके स्लैम होती है और ये वाला राउंड कब आया कब गया कुछ पता ही नहीं चला। सभी फाइटर्स हैरान हो जाते हैं कि स्टेज नंबर 3 में वो जीन को कैसे हराएंगे। आप सबको क्या लगता है स्टेज 3 में क्या होने वाला है? फिलहाल अभी हम चलते हैं राउंड नंबर 4 की तरफ।